हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड्स विद पीयूष में। और मैं पीयूष सिंह गहरवार। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। और मैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा और अपने वीडियोस के द्वारा कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकूँ आप सभी के सामने, ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आप सभी के सामने रख सकूँ, ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा और भी जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को समझ सकें, प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को समझ सकें, प्रोग्रामिंग के आर्किटेक्चर को समझ सकें, इसकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको ईजिली अडॉप्ट कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या। हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग वर्ड है वो आया कहाँ से, प्रोग्रामिंग शब्द का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा यदि हम मतलब देखें तो प्रोग्रामिंग वर्ड का मीनिंग है कि प्रोग्राम बनाने का तरीका, राइट। प्रोग्रामिंग वर्ड हम यदि देखें कि प्रोग्रामिंग वर्ड कहाँ से आया, तो प्रोग्राम शब्द से आया, राइट। तो ये वर्ड निकल कर के आ रहा है प्रोग्राम से। अब बात आती है प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम शब्द का क्या मीनिंग है। प्रोग्राम की एक बड़ी इजी सी डेफिनेशन है। प्रोग्राम को कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर फिर हमको एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है, इंस्ट्रक्शन, राइट। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली। इंस्ट्रक्शन क्या होती है। असल में जो कंप्यूटर होता है वो एक मशीन है, ठीक है। और किसी भी मशीन, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को जब तक यूज़र यानी हम, जब तक हम कोई आदेश, कोई कमांड नहीं देते हैं, कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं करता है, राइट। तो ये आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आदेश देना होता है। तो वही जो यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को दिए गए आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, कमांड्स होती हैं, उनको ही असल में फ्रेंड्स कहा जाता है इंस्ट्रक्शन, राइट। अब यदि हम बात करें कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमें कोई एक छोटा सा काम कराना है, सपोज कोई फाइल डिलीट करना है, किसी फाइल को कॉपी करना है, कोई न्यू फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर से यदि हमें किसी भी एक छोटे से काम को कराना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और कंप्यूटर उस काम को कंप्लीट कर देता है। एक इंस्ट्रक्शन हमने कीबोर्ड या माउस के थ्रू दिया, कंप्यूटर ने उस काम को कंप्लीट कर दिया, राइट। लेकिन यदि कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ी प्रोसेस करनी है, कोई ऐसी प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 100 इंस्ट्रक्शन देनी होंगी, तो इस काम को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि आपने अपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया, उसने उस काम को कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरा काम कंप्लीट, तीसरी इंस्ट्रक्शन दिया, तीसरा काम कंप्लीट। लेकिन आप इस तरह एक एक करके अगर 100 इंस्ट्रक्शंस देने बैठेंगे तो आपको तो घंटों टाइम लग जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे, वो डिपेंड करता है कितनी इंस्ट्रक्शंस है। मतलब एक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको 3 से 4 घंटे का टाइम कंप्यूटर के सामने बैठना होगा। काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप जिन 100 इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर को देना चाहते हैं वन बाय वन, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन देने की बजाय आप क्या करें, एक फ़ाइल में सारी 100 की 100 इंस्ट्रक्शन को लिख दीजिए और उस फाइल को आप एक बंच बना करके सेव कर दीजिए। फिर इसके बाद आप डायरेक्ट इस फाइल को कंप्यूटर को दे करके डायरेक्ट रन करा दीजिए। तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपकी फाइल के अंदर जितनी एक एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको वन बाय वन रीड करता जाएगा और उस काम को रन करता जाएगा, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हों या ना बैठे हों। कहने का मतलब कि आपने कंप्यूटर को पूरी की पूरी फाइल रीड करने के लिए दे दी, रन करने के लिए दे दी, और कंप्यूटर वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करके रन कर रहा है।
और उस दौरान आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी कंप्यूटर के सामने बैठ करके प्रोसेस होते हुए देखें। जब कंप्यूटर प्रोसेस कंप्लीट करेगा उसके बाद आप आकर के आगे का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारा टाइम को बचा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो आपने कई सारी 100 इंस्ट्रक्शंस का एक बंच बनाया है, इसी बंच को, इसी कलेक्शन को असल में कहा जाता है क्या? प्रोग्राम। और यही इसकी डेफिनेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, राइट। और प्रोग्राम बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी को हम बोलते हैं असल में प्रोग्रामिंग। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ क्या मतलब है कि कंप्यूटर कई अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को हम अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हम काम करते हैं तो यदि हमें फाइल को कॉपी करना है तो हम कॉपी कमांड टाइप करते हैं कीबोर्ड से, राइट। किसी फाइल को डिलीट करना है तो हम डेल कमांड टाइप करते हैं कीबोर्ड से। कोई नई फाइल बनानी है तो उसके लिए हम एक कमांड होती है कॉपी कॉन, ये कमांड हमको टाइप करनी होती है थ्रू कीबोर्ड, राइट। मतलब यदि हमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना है तो इन सारे ऑपरेशन को, इन सारे काम करने के लिए हमको ये कमांड देनी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम विंडोज़ पर काम करते हैं, आई मीन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो क्या होता है, वहाँ पर हमें नई फाइल बनाने के लिए कोई कमांड अलग से कीबोर्ड से नहीं देनी होती। हम जस्ट मेनू पर क्लिक करते हैं, फाइल मेनू पर, और न्यू पर क्लिक कर देते हैं, नई फाइल ओपन हो जाती है। कॉपी करने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को या किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो जाती है। हमको कमांड टाइप नहीं करनी होती। डिलीट के लिए कोई कमांड टाइप नहीं करते, जस्ट राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, फाइल डिलीट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस में यही काम करने का तरीका कुछ और था, विंडोज़ में तरीका कुछ और है। मतलब जो यूज़र के द्वारा दी जा रही है इंस्ट्रक्शंस हैं वो बदल रही हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को समझता है, अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस को समझता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में काम कराने के लिए, कंप्यूटर से अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि कंप्यूटर को प्रोग्राम को देने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर तरीके से मतलब है अलग अलग लैंग्वेजेस से। जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में भी वर्ल्ड में कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, राइट। पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जापानीज है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस। लेकिन काम सभी का क्या है? हर लैंग्वेज का काम एक ही है कि दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार का माध्यम होता है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम अपने सामने वाले व्यक्ति की भाषा को, उसके अंदर जो इमोशंस हैं, उसके जो विचार हैं, उनको हम नहीं समझ सकते। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संचार का माध्यम होती है लैंग्वेज। यहाँ पर भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में संचार का माध्यम होती हैं। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं कि उसमें इमोशंस होंगे या उसके कुछ विचार होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर के इमोशन विचार का मतलब है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस, उसके टास्क, उसके ऑपरेशंस, उसकी प्रोसेसेस। ठीक है, एग्जैक्टली कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके अंदर ऐसी क्या प्रोसेस होती हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल से हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।